हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निकिता तिवारी और आज आप देख रहे हैं हमारा चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल स्टडीज़ के जो भी अप्रोचेस हैं उनके बारे में, जो कि सेकेंड ईयर का टॉपिक है। आपके सिलेबस में आप देखना, उसमें ये आपको दिया हुआ है कि जो सोशल स्टडीज़ है, सामाजिक अध्ययन है, उसकी कौन कौन से अप्रोचेस हैं। तो यहाँ मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगी कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्योंकि जो बुक में लिखा हुआ है उसको सीधे सीधे पढ़ने से समझ में नहीं आता कि वो क्या बोलना चाहता है। तो मैं यहाँ पे आपका जो भी डाउट है उससे रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इतनी चीज़ें अगर आपको याद हैं और फिर पेपर में अगर वो पूछता है तो आप इस बेस पे अपना पूरा आंसर लिख सकते हैं अप्रोचेस के ऊपर। तो हम देखेंगे एक एक अप्रोच को और फिर मैं आपको उसका डिटेल बताऊंगी कि वो कहना क्या चाहता है, उस अप्रोच का एक्चुअल मीनिंग क्या है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। तो हम देखेंगे कि अप्रोचेस क्या होता है। सबसे पहले अप्रोच जो होती हैं वो होता है उपागम, कि आप किसी भी सब्जेक्ट को किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है अप्रोचेस में। जो अप्रोच है वो ब्रॉडर होता है मेथड से। हाँ, अप्रोच के अंदर आपके मेथड्स भी आ जाते हैं कि आप किस तरीके से उसको पढ़ाएंगे। तो अप्रोच में जो आपका सिलेबस है उसमें 4 अप्रोच हैं। इसके अलावा एक और जो अप्रोच है वो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपका उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, तो वो भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला है विषय आधारित डिसिप्लिन सेंटर्ड अप्रोच। इसमें क्या होता है कि आपका कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा, ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाना, हिस्ट्री की अलग बुक और पोल साइंस की अलग, बट हमें सब्जेक्ट जो है अलग अलग तरीके से पढ़ाने होते हैं। जैसे कि आप 11th-12th क्लास में देखते हैं, उसमें ये होगा कि आपको हिस्ट्री की अलग बुक होगी, पोल साइंस की अलग बुक होगी और टीचर्स भी अलग होंगे। और किसी बच्चे ने पोल साइंस लिए तो उसने हिस्ट्री नहीं ली है, हिस्ट्री लिए तो ज्योग्राफी नहीं ली है। तो ऐसे क्या है, इसमें अलग अलग हो जाता है। और ये 100 मार्क्स का इसका अलग पेपर होता है आपका, और इसका 100 मार्क्स का अलग पेपर होता है। तो ये होता है आपका डिसिप्लिन सेंटर्ड, कि आप पर हर सब्जेक्ट का एक अपना खुद का डिसिप्लिन है और उसके अकॉर्डिंग ही जो है उसको पढ़ाया जाएगा आपके स्कूल के अंदर। और क्या होगा कि इसमें एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आपको डिटेल नॉलेज हो जाएगी। तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे कोई पूछता है तो आपको, क्योंकि उसके बारे में बहुत अच्छे से पता है, तो आप उसको बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। और ये जो होता है ना, ये हर लेवल पे होगा। जैसे ये अगर अप्रोच आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि अप्रोच कौन सी क्लास से लागू की जा रही है। 6 to 8 से लागू की जा रही है, 7, 8 से 9, 10 से, जिससे भी ये लागू की जा रही है, ये इस पर डिपेंड करता है। तो हमारे जो स्कूल हैं उसमें तो ये जो है ये आपके 9, 10 से लेकर 11th और 12th क्लास में इस अप्रोच को लाया गया है। फिर है सरोकार आधारित इशू सेंटर्ड अप्रोच, जिसमें समाज की प्रॉब्लम के, देखो इसके नाम से ही है इशू सेंटर्ड, मतलब कि सरोकार आधारित। कोई भी अगर प्रॉब्लम है समाज में, उस प्रॉब्लम से बच्चों को जागरूक करने के लिए आप कुछ ऐसे टॉपिक्स बच्चों को पढ़ाते हैं अपनी क्लास के अंदर, ताकि वो अपने समाज के प्रति, अपने एनवायरनमेंट के प्रति थोड़ा सा संवेदनशील हो जाए। तो उसके लिए ही ये वाली अप्रोच लाई गई है। इसमें जो भी सब्जेक्ट होंगे, जो भी चैप्टर्स होंगे बच्चों के, वो सारे ऐसे ही होंगे जिसमें हम पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बता रहे हैं बच्चों को, आतंकवाद, वन्य संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, फिर वनों को बचाना, प्लास्टिक का यूज़ ना करना, ऐसे चैप्टर्स उस बुक में होंगे। अब हम इस सरोकार आधारित इशू सेंटर्ड अप्रोच का यूज़ करते हैं। तो उसमें नेक्स्ट होता है कि समेकित उपागम है इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच में होता है कि आपको एक ही सब्जेक्ट होगा। जैसे एसएसटी आपका एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर आपको पोल साइंस, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये जो है तीनों, ये चारों जो है आपको पढ़ाए जाएंगे एसएसटी के अंदर, जो कि हमारा सामाजिक अध्ययन है, जो कि हमने देखा था इससे पहले वाली क्लास में। कि जब हमने देखा था इंट्रोडक्शन सामाजिक अध्ययन का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये इस तरीके से इसमें पढ़ाया जाता है। हिस्ट्री, पोल साइंस, सिविक्स, ये सब की आपकी एक ही टीचर होंगी। एक ही टीचर होंगी, वो सारे सब्जेक्ट को पढ़ाएंगी एक साथ, एक दूसरे से रिलेट करके, कि देखो हिस्ट्री और पोल्स में पहले नियम कानून, हिस्ट्री में इतिहास में हमारे नियम कैसे बनते थे, वही पोल साइंस में आ जाएगा कि देखो करंट में अब हमारे कानून कैसे बन रहे हैं। हाँ, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर।
इसमें जो है इसका मोटिव क्या है बच्चों को पढ़ाने का, इसका मोटिव है कि उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को हमें डेवलप करना है कि फ्यूचर में अगर कोई बच्चा 6-8 क्लास तक ही पढ़ रहा है तो उसे पता तो होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी कैसी है, सर्कल में है या फिर कौन सा शेप है पृथ्वी का, और फिर कानून नियम कानून कौन कौन से हैं, लोकतंत्र क्या होता है, ये सारा बच्चों को 8 क्लास तक में पढ़ा दिया जाता है। तो उसे बेसिक नॉलेज तो होगी कि वो कभी भी किसी व्यवसाय में जाए तो उसे थोड़ा बहुत पता होना चाहिए अपने देश के बारे में। तो इसलिए ये सब चीज़ें हमें इस अप्रोच के थ्रू पढ़ाई जाती हैं। फिर आता है अंतर्विषयक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इसमें क्या होता है कि आपका यहाँ पे था कि हमने इन जो भी ये 3-4 सब्जेक्ट हैं उनसे इंटर रिलेट करना था, लेकिन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में क्या होगा कि हम अपने सब्जेक्ट का, जैसे मैं एसएसटी का रिलेशन मैं हिंदी से बताऊँ, मैं इंग्लिश से बताऊँ, मैथ्स से बताऊँ और फिर साइंस से बताऊँ। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब अगर टीचर कोई वाटर के ऊपर बता रही है कि वाटर कैसे ख़त्म हो रहा है पृथ्वी पे, पानी की कमी हो रही है, तो अब टीचर दिखा देगी, उस पर कोई पोएम पढ़ा के सुना देगी या फिर बताएगी कि देखो हिंदी में आपने पानी के ऊपर ये वाली पोएम पढ़ी है तो आपने उसमें क्या सीखा। हाँ, तो यहाँ के मेरा चैप्टर है सोशल साइंस का कि मेरे को पढ़ाना है बच्चों को पानी के बारे में कि कैसे उसका जो है वेस्टेज हो रही है, कैसे उसकी कमी पड़ जा रही है। तो मैंने हिंदी से उसका रिलेशन कर दिया कि देखो उसमें हमने पोएम पढ़ी थी और वही पोएम हम अगर यहाँ पे भी एसएसटी की क्लास में पढ़ा देते हैं बच्चों को दोबारा से, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हिंदी से उसका रिलेशन हो गया। उसके बाद अगर आप एसएसटी जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं तो आप उसमें आप देख सकते हैं स्पेलिंग्स के बारे में, या फिर इंग्लिश में कोई पोएम हो वाटर के ऊपर तो वो आप यहाँ पे बच्चों को एसएसटी के सब्जेक्ट में एसएसटी की टीचर अपनी क्लास में पढ़ा सकती है। फिर मैथ्स में आप एसएसटी का कैसे हो जाएगा कि मैथ्स में जो भी नंबर्स होते हैं, वैसे ही पानी जो है पूरी अर्थ पे कितना % जो है वाटर है, तो ये जो परसेंटेज है वो आ जा रहा है, मैथ्स को एक इंटर रिलेट कर दे रहा है आपके सब्जेक्ट में। फिर साइंस का कि जो वाटर है वो हमारी बॉडी के लिए कैसे यूज़फुल है, हमारी बॉडी में कितना % वाटर होता है, तो उससे हम साइंस को भी ऐड कर दे रहे हैं। तो जब हम किसी सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेट करके पढ़ाते हैं तो वही होता है आपका इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। हाँ, इसमें पढ़ाते पढ़ाते अदर सब्जेक्ट को भी हम पढ़ाते हैं, उनको भी महत्व देते हैं। एसएसटी पढ़ाते टाइम हम थोड़ी स्पेलिंग्स बता दें, हम मात्राएं बता दें, वो हिंदी आ जा रही है, तो जब आप ये पढ़ाओगे तो ये वाला ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और ये वाला समेकित उपागम कि इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को दूसरे सब्जेक्ट से उनका रिलेशन बताते हैं और इसमें हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ही आपस में रिलेशन बता के एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ाते हैं उसको, बच्चे को। अब हम एक और देखेंगे कोर अप्रोच देखेंगे। तो ये है आपकी पाठ्यक्रम की अप्रोच है कोर और कंपल्सरी सब्जेक्ट अप्रोच। कोर मतलब होता है अनिवार्य, कोर और कंपल्सरी। कोर और अनिवार्य ये यही है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो स्कूल में पढ़ाने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सब बच्चों को पढ़ाना ही चाहिए। तो उससे रिलेटेड जो भी आपका करिकुलम बनता है, जो भी वो अप्रोच को लेकर जो करिकुलम बनता है उसको ही हम बोलेंगे कोर और कंपल्सरी सब्जेक्ट अप्रोच। इसमें जो भी अनिवार्य सब्जेक्ट होते हैं उनको पढ़ाने पर बल दिया जाता है। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट जो बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है, जैसे मैथ्स पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, साइंस पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, हिंदी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है ताकि उसको सेंटेंस मेकिंग गैप बोलना सीखे, सही जगह पे सही शब्दों का यूज़ करना सीखे, औपचारिक भाषा अनौपचारिक भाषा में अंतर करना सीखे। तो इसके लिए क्या है, वो कोर सब्जेक्ट है हमारे कि इनकी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, तो ये सब्जेक्ट हैं जो कोर हैं एसएसटी। ये कोर सब्जेक्ट हैं, इनकी नॉलेज तो सब बच्चों को देनी ही चाहिए। उसके बाद कुछ आते हैं वैकल्पिक सब्जेक्ट जो हम बच्चों को इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देते हैं। जैसे कि हमने ड्राइंग करा ली, वर्क एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, तो ये सब्जेक्ट हैं जो बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। म्यूज़िक की क्लास। तो जब हम इन कोर सब्जेक्ट्स को बच्चों के करिकुलम में यूज़ करते हैं और इंट्रोड्यूस करवाते हैं बच्चों के समक्ष, तो उसको ही हम बोलते हैं कोर और कंपल्सरी सब्जेक्ट अप्रोच। तो ये थी आपको जितनी भी अप्रोच थी आपके सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट के अंदर, वो मैंने कंप्लीट करा दी हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के साथ, ताकि आप लोग की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो डिफरेंस होता है, वो मैंने इसमें बता दिया। अब जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको अच्छे से वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ओके, थैंक यू।